मुलाकात करके आए, किससे मुलाकात हुई आपकी और क्या चर्चा हुई? ऐसा है कि अपना हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का जो निर्वाचन संपन्न हुआ, तो उसमें सौभाग्य से मैं भी उसमें एक पार्टिसिपेटर था। तो इस दौरान मुझे वहाँ रहने का अवसर मिला। तो हमारे प्रदेश के लगभग सभी सांसद वहाँ उपस्थित थे, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ थे, अपने प्रदेश अध्यक्ष थे, महामंत्री संगठन सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। तो सबके संज्ञान में विषय है ही पहले से ही, क्योंकि लगातार हम सभी के माध्यम से बात कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से हमारा विशेष रूप से जब निवेदन हुआ, हमारे महामंत्री संगठन अजय जी हैं, उन्होंने स्पेशली कहा कि जब बापू ग्राम के विषय में बैठिए बात कीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई बारे में, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि जो बापू ग्राम विषय चल रहा है तो ये केवल बापू ग्राम तक सीमित नहीं है। अगर बापू ग्राम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इसकी आगे की कार्रवाई अन्य जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश के ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पे भी होगी। तो निश्चित रूप से संगठन के स्तर पे भी और सरकार के स्तर पे कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखा है और वो निश्चित रूप से मुझे उनकी बातों से लगा कि कहीं ना कहीं इस बारे में कोई ना कोई सरकारी स्तर पर कोई अच्छा निर्णय के प्रयास में किए जा रहे हैं। साथ ही मैंने उनसे ये भी आग्रह किया कि हमारे यहाँ जो क्षेत्र है, बापू ग्राम का जो क्षेत्र है, यहाँ पहले से ही वर्ल्ड बैंक की योजना से सीवर काम चल रहा है और जबकि लिखित में कोई इस प्रकार का आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी वन विभाग द्वारा हमारे यहाँ सीवर का काम बंद कर दिया गया। तो मैंने ये भी उनसे आग्रह किया कि सीवर का काम हमारा चल रहा है, क्योंकि लोगों के घर के आगे 7-8 फुट के गहरे गड्ढे हो रखे हैं, रास्ते में लोगों के बंद हो रखे हैं, तो कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो इसलिए सीवर का काम जो है वो गतिमान रहना चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिलती रहे। वैसे भी ये मूलभूत सुविधा ये हमारा अधिकार है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें मैं संबंधित अधिकारी से बात करके और न्यायालय से चर्चा करके जैसे भी होगा उसमें जरूर कोई सकारात्मक निर्णय 2-4 दिन में हो जाएगा, मुझे ऐसी संभावना है। अच्छा, जैसे कि ये मामला जो है कोर्ट ने जो स्वयं संज्ञान में लिया है और यहाँ पे सुनने में जो आ रहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पे इसको राष्ट्रीय ग्राम घोषित कर दिया जाता है और इसको केंद्र में पास कराने के लिए भेज दिया जाता है, वो एक अलग से समस्या का हल है। तो मेरा तो एक थोड़ा लोगों को जानकारी का मुझे लगता अभाव है। 2007 में और 2004 में माननीय मुख्यमंत्री तिवारी जी उन्होंने इसकी घोषणा करी थी कि इसको राष्ट्रीय ग्राम घोषित करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद माननीय खंडूड़ी जी बने, माननीय निशंक जी बने, उन्होंने भी घोषणा करी, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन लगातार हम लोग प्रयास करते हैं और 2007 या 8 की मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेटर में मेरी डेट लिखी हुई है। ये प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट से जो है सेंटर में जा रखा मन के राष्ट्रीय ग्राम का। और यदि आप लोगों को ध्यान दो, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्हें एक संकल्प प्रेषित किया था कि पूरे भारतवर्ष के 686 गाँवों को राष्ट्रीय ग्राम की श्रेणी में लाया जा रहा था। लेकिन उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर किसी जो पर्यावरणविद की याचिका पे रोक लगा दी थी, तो हमारा काम अटक गया। लेकिन अगर उस समय अटल जी की सरकार पुनः होती तो निश्चित रूप से हम समय राष्ट्रीय ग्राम में हम बैठे होते। उसके बाद 2017 में जब त्रिवेंद्र जी की सरकार बनी तो पुनः जब हम लोग त्रिवेंद्र जी से मिले, मैं स्वयं गया था, मेरे साथ डेलीगेशन में 3-4 लोग और भी थे, अपने पार्टी के सारे कार्यकर्ता था, हम लोग गए थे। तो त्रिवेंद्र जी ने कहा भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट की रोक का विषय है तो इसका हम कोई रास्ता निकालते हैं। तब उसको जो है नगर निगम में शामिल करके इस तरह का हमें एक सुविधा देने का प्रस्ताव था। लेकिन अब वो क्या करें, दुर्भाग्य हम लोगों का ऐसा है कि 2003 में रमलाचार्य ने और इसमें एक हमारे यहाँ जो अनीता कंडवाल नाम की एक महिला है, उसने स्वयं ही हम ही लोगों के लिए समस्या पैदा कर दी है। सरकार का मुझे लगता है इसमें पूरा हमें सहयोग है, क्योंकि हमने जो देखा है कि सरकार ने अभी तक कोई जाति हम लोगों के साथ नहीं करी। एक प्रकरण अगर लाठीचार्ज का देख लें, क्योंकि उसमें अगर कुछ हमारे लोगों ने वहाँ पे जो है रेल रोको का हो गया, जो हम लोग उसके सहयोगी नहीं थे, लेकिन उसके कारण थोड़ा सा माहौल में गड़बड़ हुई है। लेकिन सरकार का मानसिक रूप से हमारे साथ सहयोग पूरा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार से हम इसलिए राष्ट्रीय जो हमारी श्रेणी में हमारा पूरा क्षेत्र आ जाएगा और जो हमारी वर्षों से लंबी लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं उसमें जीत पा पाएंगे, ऐसी मेरी संभावना है। जैसे पहले किसी ने जो मामला अटकता है राजस्व ग्राम का, अब केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है, तो क्या लगता है आपको इस बात के तमक जो ये इस बारे में मेरी माननीय त्रिवेंद्र राव जी अपने हमारे सभी पार्षद लोग थे, उनके सामने से मैंने लिखित में उन्हें कहा था कि इसको राजस्व जो श्रेणी में लाकर इसको हमें एक लाभ मिल सकता है। लेकिन जो जानकारी मुझे मिली कि जब अंडर जुडिशल कोई मामला होता है तो इस प्रकार के प्रस्ताव सरकार नहीं ला सकती है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। मुझे जैसा जानकारी में मेरी है, हालांकि बहुत ज़्यादा इसके न्यायालय के बारे में जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली कि जब सब जुडिशल मामला चल रहा होता है तो इसके प्रकार के प्रस्ताव पारित नहीं होते। लेकिन सरकार निश्चित रूप से कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल रही है। ऐसी मोटा जो हमें कहीं सूचना मिली है तो वो जब हो जाएगा तब सबके सामने आ जाएगा।
क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार का जो है मन हम लोगों के प्रति जो है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है सबका सहयोग हमें मिल रहा है और भविष्य में मिलता रहेगा, मुझे पूरी आशा है।